हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक। तो आज की जो करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन देख लें। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, जो सपने आपको जगाए रखते हैं वही हकीकत बनते हैं। यह सच बात बोली गई है। अगर आपने सपना देखा है और उसके लिए जब मेहनत करोगे तो आपको जागना पड़ेगा, और जब मेहनत करोगे तो तभी हकीकत बन पाता है। अब जानते हैं जो आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट डे देखेंगे, उसके बाद एक नेशनल पार्क, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट रिवर जो न्यूज़ में हुई, फिर टीवी के बारे में जानेंगे क्योंकि यह भी आज चर्चा में था, फिर एक कफ सिरप है जो काफ़ी चर्चा में बनी हुई है और उससे कई बच्चों की जान भी चली गई है, तो अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्वाड ग्रुप चर्चा में बना हुआ है, हमारे अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा कुछ बोला गया इसके बारे में, तो यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। फिर INS एंड्रोप के बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। तो सबसे पहले जो जानने वाले हैं वह हैबिटेट डे। तो जो इम्पोर्टेंट डे है उसके बारे में जानने, अगर इस डे की बात की जाए तो ये इसे हिंदी में विश्व पर्यावास दिवस भी बोला जाता है। पर्यावास मतलब हैबिटेट मीन्स होता है आवास जिसमें हम रहते हैं। तो उसके प्रति क्या है, लोगों को क्या करना, अवेयर करना, हमारे शहरों कस्बों की जो स्थिति है उसके बारे में लोगों को बताना, जिसमें वो रह रहे हैं उनके क्या जो अधिकार है वो पूरे हो रहे हैं, उस तरीके के उनके जो राइट हैं उस तरीके का पर्यावास उनको मिल रहा है, उसके बारे में क्या करना है, लोगों को अवेयर करना है। साथ ही जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में उसको जो हमारा आवास है उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करना, और जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए उसको क्या करना है, एक अच्छा बनाए रखना है। यह कब से सेलिब्रेट किया जाता है, ये 1986 से प्रथम बार सेलिब्रेट किया गया था। किसके द्वारा, UN के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और पर्पज मैंने आपको बता ही दिया। बट ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, यह अक्टूबर माह में जो फर्स्ट मंडे होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। तो इस बार का जो फर्स्ट मंडे कब है, वह 6 अक्टूबर को है। आप जानते हैं अगली न्यूज़। तो अभी जो भी मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं उनको कवर करेंगे। तो कल हमने कौन सा जाना था, कूनो, आज हम कान्हा नेशनल पार्क की बात करने वाले हैं। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो उसको 1955 में इस्टेब्लिश किया गया था एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फिर 1973 में इसको क्या बनाया है, एक टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। इसको भूर सिंह द बारहसिंगा, भूर सिंह द बारहसिंगा का जो शुभांकर है वह भी इस नेशनल पार्क को दिया गया है। अगर बारहसिंगा की बात की जाए तो यह MP का एक राष्ट्रीय वो राज्य पशु भी है। कान्हा नेशनल पार्क या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा टाइगर रिजर्व भी इसको कहते हैं। यह जो MP है उसका सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगर इस एरिया में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी बात की जाए तो इसमें रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, सुस्त भालू, दलदली हिरन या इसको बारहसिंगा भी बोला जाता है, और विभिन्न वन्य जीवों का घर इसको माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे पेरियार रिवर, पेरियार रिवर की अगर बात की जाए तो यह केरल की सबसे बड़ी और सबसे लंबी क्या है, नदी है। अगर इसके उद्गम की बात की जाए तो यह जो पश्चिमी घाट है केरल वाले एरिया से शिवगिरी जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। वहाँ से निकलती हुई ये पश्चिम की तरफ बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि पहली जो नदी है वह नर्मदा है और उसके बाद पेरियार रिवर है, और गिरती कहाँ पर ये अरब सागर में गिरती है। अगर इस पर कुछ जो इम्पोर्टेंट डैम है उनकी बात की जाए तो जैसे मुल्ला पेरियार डैम, वह इसी के ऊपर है, और जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वह भी इसके आसपास ही इसके आसपास ही फैला हुआ है। एक इड्यूकी रिजर्वायर भी इसी रिवर पर है। इस वजह से यह काफ़ी चर्चा में भी बनी रहती है। यह दो राज्यों से होकर बहती है, एक तमिलनाडु और दूसरा केरल। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको जो एडमिनिस्टर किया जाता है वह तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है, बट जो यह ज़्यादातर जो इसका पोर्शन जो फैला हुआ है वह केरल के अंदर फैला हुआ है। अगली जो न्यूज़ होने वाली है वह टीबी। टीबी इस समय बहुत ही चर्चा में बना हुआ है। अगर टीबी की बात की जाए तो इसको ट्यूबर क्लोसिस भी बोला जाता है। यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो कौन से बैक्टीरिया के द्वारा यह होती है, तो यह मोलिकुलर बैक्टीरियल होता है जिसके कारण यह होती है। अगर इसके लक्षण की बात की जाए तो कौन कौन से लक्षण हैं कि हम पता लगा सके कि टीबी हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो लंबे समय तक जब खांसी आती है तो इसको एक लक्षण माना जाता है कि टीबी है। खांसी के साथ ही क्या होता है, बलगम या खून का आना, सांस लेने में या सीने में क्या होता है, दर्द होता है, बेचैनी और सुस्ती महसूस की जाती है, भूख कम लगना और वजन का क्या होता है, घटता है, रात में हल्का बुखार का होना, थकान और
शरीर में दर्द इसके कुछ लक्षण हैं। टीबी के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। टीबी की अगर और बात की जाए तो यह लंग से रिलेटेड बीमारी है। जब टीबी होता है तो इंसान का जो लंग होता है, जो फेफड़े होते हैं, यह उसको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसके कारण अगर सही ना हो और सही पे इलाज ना कराया जाए तो उस इंसान की जान चली जाती है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़। इस समय एक कफ सिरप बहुत ही चर्चा में बनी हुई है जिसका नाम है कोल्ड ड्रिप कफ सिरप, जिसको आप मेडिकल वगैरह पे इस तरीके से देख भी सकते हैं। तो यह चर्चा में क्यों बनी हुई है? अभी इसकी वजह से देश भर में लगभग 14 बच्चों की जान चली गई है। और जिन डॉक्टरों के द्वारा, जिन मेडिकल जिन्होंने खोल रखे हैं, जिन्होंने भी बच्चों को यह देने के लिए रिकमेंड किया गया था, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा इस कफ सिरप पर क्या है, बैन लगा दिया गया है और जो इसके ओनर है उनके खिलाफ केस दर्ज भी कर दिया गया है। इसका रीज़न क्या माना जा रहा है कि जो बच्चे हैं इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, तो इसमें यह माना जा रहा है कि डाई एथिलीन जो ग्लाइकोल है उसकी मात्रा बढ़ गई है। तो उसकी मात्रा कितनी बढ़ गई है? पहले यह 0.1% होना चाहिए था, लेकिन यह बढ़कर कितना हो गया है, 48.6% तक बढ़ गया है, जिसका प्रभाव बच्चों के शरीर पर दिख रहा है और बच्चों की जान जा रही है। इस जो कफ सिरप को, कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को जो बनाया जाता है वह किसके द्वारा बनाया जाता है? वह सीसन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा इसको बनाया जाता है। अगली न्यूज है क्वाड चर्चा में क्यों बना हुआ? अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर जी के द्वारा एक कॉन्क्लेव क्या था? यह कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव था। उसके समापन समारोह में बोलते हुए यह बोला गया है कि जो क्वाड है वह अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वह तो इंटरनेशनल सिनेरियो भी इस तरीके का बना हुआ है जिसके कारण क्वाड पर ज़्यादा बात नहीं हो रही है, लेकिन क्वाड अभी भी इतना ही इफेक्टिव है जितना पहले था। अगर क्वाड की बात की जाए तो यह क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है जिसमें 4 देश हैं। 4 देश कौन कौन से हैं? इसमें इंडिया है, इसमें यूएसए है, इसमें जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो 4 देशों के द्वारा मिलकर इस ग्रुप की स्थापना की गई थी। सबसे पहली बार यह शिंजो एबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, जापान के प्रेसिडेंट थे, उनके मन में यह विचार आया था कि इस तरीके का एक ग्रुप होना चाहिए। कब? 2007 में। जो इसको मुक्त रूप दिया गया, जो इसको बनाया गया, तो वह 2017 में इन 4 देशों के द्वारा बनाया गया था। इसका जो पर्पज था बनाने का, तो पर्पज यही था जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें जो चाइना है इसका जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा है उसको क्या करना है, उसको कम करना है, और इसकी जो मनमानी चल रही है उनको रोकना है। इसका यही पर्पज। अगली न्यूज है आईएनएस एंड्रोथ। आईएनएस एंड्रोथ चर्चा में क्यों बना हुआ है? अभी इसको नौसेना के अंदर शामिल करने की बात चल रही है, जिसके कारण यह क्या है, चर्चा में है। यह इस तरीके का है, देखने में आप इस फोटो में देख भी सकते हैं इसको अगर इसकी बात की जाए तो यह क्या है, यह एक पनडुब्बी रोधी एक क्या है, युद्धपोत है। अगर इसके नाम की बात की जाए तो लक्षद्वीप का एक आइलैंड है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है एंड्रोथ। एंड्रोथ को अगर डेवलप की बात की जाए तो इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर जो लिमिटेड है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। आईएनएस एंड्रोथ एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला का क्या है, युद्धपोत है। यह उथले पानी में भी पनडुब्बी का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है, और इसमें हल्के टॉर्पीडो व स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट भी लगे हैं, जिससे सिक्योरिटी जो हमारी सी लेवल की सिक्योरिटी है उससे मजबूत होती है। अगली न्यूज़ की अगर बात की जाए तो उसकी मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, उसको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। यह अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अभी एक स्टडी में यह सामने आया है कि अगर हम नींद पूरी नहीं लेते हैं या ख़राब नींद लेते हैं तो 2700 लोगों पर एक स्टडी की गई है, जिसमें यह पाया गया है कि अगर कोई इस तरीके से अपना लाइफ स्टाइल रखता है तो उसमें टाइप 2 जो डायबिटीज़ होता है वो, और वह मोटापे और हृदय रोग से संबंधित जो बीमारी होती है उसका शिकार हो सकता है। इसलिए प्रॉपर नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।